ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिति। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी सिराधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के क्लास के लिए स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको याद होगा, हम लोगों ने लास्ट लगभग 4 से 5 कक्षाओं में भगवत गीता के 16वें अध्याय के ऊपर चर्चा किया था, दैवी और आसुरी गुण। यहाँ पर भगवान जो है बताते हैं कि कैसे अलग अलग गुण होते हैं लोगों में और क्या गुण हमको डेवलप करना चाहिए, विकास करना चाहिए और किनका विकास नहीं करना चाहिए। आसुरी गुण से बचना चाहिए और दैवी गुणों को स्वीकार करना चाहिए। तो ये पूरे भगवत गीता के 16वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग जो है इसमें देखे थे कि कैसे हमको भगवत गीता नियमित रूप से पढ़ने से काफी फायदा होता है और हमको भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम रेगुलर रूप से भगवत गीता को पढ़े। एटलीस्ट 1-2 श्लोक नियमित रूप से, नहीं तो सप्ताह में कम से कम एक दिन तो 2-4 श्लोक तो पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो हमको वो ज्ञान भी मिलेगा और हम इस चीज को अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। तो ये हमारे लिए काफी फायदा होगा कि भगवान ने ज्ञान दिया है, लेकिन इस ज्ञान को अर्जित करना, समझना और अपने जीवन में पालन करना, ये हमारा दायित्व है। तो ये हमको प्रयास करना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो अभी हम आगे के विषयों पे चर्चा करेंगे। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, टॉपिक भी था गॉड एंड गॉड्स। गॉड एंड गॉड्स मतलब यानी भगवान और अनेक भगवान जो होते हैं, तो क्या अंतर है, कौन परम भगवान है। तो कई बार काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। हालांकि हम लोगों ने काफी शुरू से इसके बारे में काफी चर्चा किया है, लेकिन इस बार थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या क्या अंतर रहते हैं। तो हम जैसे जैसे चर्चा करेंगे, कई लोगों को प्रश्न भी हो सकते हैं, तो पूछ सकते हैं, बीच में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आखिरी में भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो मैं जो है इसमें एक पीपीटी भी दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो हम लोग जैसा देखते हैं, है ना, कि हम लोगों के हम लोगों ने जैसा पहला भी देखा था कि सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि भगवान है ना, भगवान में श्रद्धा होना। तो इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग कारण देखे थे। जैसे अगर कोई कला है तो कलाकार होना चाहिए, कोई डिजाइन है तो डिजाइनर होना चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, कोई क्राफ्ट्समैनशिप है तो क्राफ्टमैन होना चाहिए। तो हर एक चीजों के लिए लॉ है तो लॉ मेकर होना चाहिए। तो हर एक चीज के लिए एक व्यक्ति रहता है जहां पर वो इंड हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप नहीं बनता, एक व्यक्ति बनाता है उसको।
उसी तरीके से जो है हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कैसे जो है इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है, हम लोगों ने नहीं बनाया। इस सृष्टि का शुरुआत, सृष्टि के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया है कि बिग बैंग से नहीं बल्कि बिग ब्रेन, मतलब भगवान की इच्छा से आया है, इस जगत की सृष्टि हुई। तो वही चीज जो है हम लोगों ने पहले भी देखा था। और फिर इस भगवान के बारे में अगर हमको जानना है तो जानने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब यानी हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें भी कई सारी सीमाएं हैं। मेजोरिटी हम जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष प्रमाण के थ्रू ही प्राप्त करते हैं। ये ऐसा दिखता है, ये इसका टेस्ट ऐसा है, ये ऐसा सुनने में अच्छा है, कड़वा है, बहुत स्ट्रांग है, कम है। ऐसा अलग अलग चीजों का जो है इंद्रियों के द्वारा टेस्ट करके हमको पता लगता है। तो वो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, जहां पर हमको इंद्रियों से नहीं पता लगता, तो फिर हम गेस करते हैं कि शायद, जैसे हिस्ट्री के बारे में, तो लोग खुदाई करके गेस करते हैं कि शायद ये इतना साल पुराना होगा, इतने साल पहले ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। बहुत सारे गेसेस रहते हैं इसके ऊपर। तो मेजोरिटी जो हिस्ट्री रहता है, जो लोग लिखते हैं, तो वो अनुमान प्रमाण के ऊपर रहता है। और तीसरा है शब्द प्रमाण, जिसके द्वारा हम एक्चुअल में भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो वो है शास्त्रों के द्वारा, जैसे भगवत गीता, भागवत, ये सब। तो इसके लिए भगवत गीता को नियमित रूप से पढ़ना, जानना जरूरी है, तभी हम भगवान के बारे में जान पाएंगे। नहीं तो क्या हम भगवान के बारे में समझ भी नहीं पाएंगे। तो भगवान के बारे में जानना जो है, ये मनुष्य जीवन का सबसे मेन उद्देश्य है। नहीं तो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में बार 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 घूमते रहे। तो उस चक्कर से बचना है ना, तो फिर धर्म के बारे में, भगवान के संदेश को जान करके उसको अपने जीवन में पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो हम आज के सेशन में इसके बारे में ही हम थोड़ा चर्चा करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है, हम लोगों ने पहले भी देखा था उसके बाद के उसमें, कि कैसे जो है भगवान जो है एक ही है, अलग अलग नहीं है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक रहते हैं। अगर आप उसको विष्णु बोलिए या कृष्ण बोलिए या अल्लाह, यहोवा, कुछ भी बोलिए, लेकिन वो जो है भगवान के ही अलग अलग नाम है। जैसे हम जल को पानी भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, ऐसा बहुत सारे नाम होते हैं, वाटर होता है इंग्लिश में, है ना। तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम रहता है। वैसे सूर्य के भी बहुत सारे नाम है ना, दिनकर, रवि, ऐसा करके। तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, हिंदी में आता है वो। ये क्या बोलते हैं इसको, सिनोनिम्स बोलते हैं, मतलब एक जैसा वर्ड, सेम मीनिंग वाला। तो वैसे ही भगवान के भी अनेक नाम हो सकते हैं। भगवान का एक ही नाम होगा ऐसा क्यों जरूरी है? लेकिन भगवान, जो परम भगवान है, जो सबके नियंत्रक है, वो एक ही है। इसमें हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जैसे अलग अलग एक ही चीज का अलग अलग तरीके से नाम हो सकता है, वैसे भगवान को भी लोग अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, लेकिन भगवान होते ही एक ही है। तो आज हम उसके बारे में ही जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान और हम में क्या अंतर है। तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, देखिए। तो सबसे पहला चीज जो है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, वो है कि सबसे पहला चीज है कि भगवान और मनुष्य में क्या अंतर होता है, अंतर है या नहीं। तो भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में ये श्लोक बताते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। इसका क्या अर्थ है कि जो मूर्ख होते हैं, मूढ़ होते हैं, वो मुझे नहीं समझ पाते और क्या सोचते हैं कि जब मैं यहाँ पर इस जगत में जन्म लिया हूँ मनुष्य के रूप में, तो उनको लगता है कि मैं मनुष्य ही हूँ। मेरे परम भाव को नहीं जान पाते वो। परम भावम अजानन्तो मम भूता, कि मैं सभी भूतों का महेश्वर हूँ, स्वामी हूँ, मैं ही परम भगवान हूँ। तो जब मैं मनुष्य रूप में जन्म लेता हूँ तो कई सारे लोग इस चीज को समझ भी नहीं पाते कि मैं ही परम भगवान हूँ। उनको क्या लगता है ये भी हमारे जैसे ही है। देखने में भले सेम है, लेकिन भगवान अलग होते हैं, भगवान का स्वभाव अलग होता है और हम अलग हैं। तो एक सामान्य जीव, एक कॉमन मनुष्य जो है, वो भगवान नहीं बन सकता। कभी कभी लोगों को ये इच्छा रहता है कि मेरे ही नियंत्रण में सब कुछ होना चाहिए,
मेरी इच्छा से सब कुछ होना चाहिए, बट वास्तविकता में ऐसी होती नहीं। तो वास्तविकता में अंतर होता है मनुष्य में और भगवान में, और जो ये चीज नहीं जान पाता उसको भगवान इसके लिए बताते हैं यहाँ पर कि वो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि उसको वेदों का ज्ञान ही नहीं है। तो क्या अंतर है दोनों के बीच में, वो भी हम यहाँ देखें। तो मनुष्य जो हमारा शरीर है वो भौतिक है, मटेरियल बॉडी, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो आध्यात्मिक है। मनुष्य जो है वो माया के वश में है, अधीन है, लेकिन भगवान माया के अधीश है, स्वामी है। मायाधीश बोलते हैं। और मनुष्य जो है उसको जन्म लेने के लिए जबरदस्ती, मतलब यानी जन्म लेना पड़ता है, उसका इच्छा से नहीं होता वो। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता। वो अपनी खुद की स्वेच्छा से जन्म लेते हैं अपने भक्तों के घर में, उनके भक्तों के प्रयास के कारण। तो ये अंतर है, बहुत ऐसे बहुत सारे अंतर है, लेकिन ये मेन 2-3 अंतर यहाँ पर बताए गए। तो मनुष्य और भगवान एक नहीं हो सकते, आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, दोनों में काफी अंतर है। एक अणु है, एक विभू है। तो इसके बारे में जो है अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में भी बताया गया है, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे उसको जान सकते हैं। लेकिन ये चीज पहले तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि मनुष्य और जानवर, मनुष्य और भगवान, या जानवर भी हुए या कोई भी आत्मा है, कोई भी आत्मा ज्यादा से ज्यादा क्या होता है वो देवता के शरीर तक जा सकते हैं, लेकिन परम भगवान के रूप में ऐसा नहीं बदल सकते वो अपने आप को, वो संभव नहीं। तो ये चीज हमको बहुत ही क्लियरली जानना चाहिए। और इसके बाद फिर क्या होता है, अभी लोग जानना चाहते हैं कि भगवान और देवताओं में क्या अंतर है। तो आपको ये दिख रहा होगा ये यहाँ पर। तो जैसे कि मतलब ये चीज जो है पहले का ही है रिपीटेशन, कि जैसे हमको कोई भी चीज को जानने के लिए प्रॉपर टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है, वैसे ही अगर हमको भगवान के बारे में जानना है तो शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे। तो शास्त्रों में क्या बताया गया है कि एक ही भगवान है लेकिन उनके अनेक नाम हैं। तो इसके अलग अलग रीजन है कि हमको जो है शास्त्रों के ऊपर क्यों विश्वास करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बताया कि शास्त्रों को माता के समान माना गया है। जैसे अगर किसी को जानना है कि कौन मेरे पिताजी हैं, तो सबसे आसान तरीका क्या है, अपनी माता से पूछना कि ये मेरे पिताजी कौन है, या मेरे सगे संबंधी कौन है, कौन मेरा भाई है, बहन है, मेरे दादा दादी, नाना नानी। तो सबसे पहला जो वो होता है, मतलब यानी जो एक बच्चे को सिखाता है वो उसकी माँ होती है। तो माँ के द्वारा व्यक्ति सब कुछ सीखता है। तो वैसे ही शास्त्र के द्वारा ही हम सब कुछ सीख सकते हैं, इस जगत में कैसे रहना है, भगवान कौन है, बाकी देवता कौन है, हमारा बाकी जीवों के साथ क्या संबंध है। तो सभी चीजों के बारे में जो जानना है वो हम शास्त्र से जान सकते हैं। और दूसरा है कि उनमें जो है जो चीज दी गई है उसमें कुछ भी गलती नहीं पाया गया है, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये हम लोगों ने बहुत सारे देखा भी है डिटेल में कि शास्त्र हालांकि बहुत पहले लिखे गए, लेकिन जो भी उसमें बताया गया सब कुछ सही है। फिर जो आगे के बारे में भी बताया गया, भविष्य के बारे में भी प्रेडिक्शंस हैं, तो वो भी सभी सही है। ऐसे अलग अलग प्रेडिक्शंस बताए गए शास्त्रों में। और शास्त्र में ही बताया गया कि भगवान कौन है, भगवान है कृष्ण, बाकी कोई भगवान नहीं है। तो ये चीज हम कैसे जान सकते हैं, तो इसके बहुत सारे हरे प्रूफ है कृष्णा जो कि प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। एक्चुअली प्रभु जी, भगवान शिव को भी, मतलब शिव जी को भी भगवान कहा जाता है, मतलब ऐसा शिव चरित्र में भी लिखा है। महादेव बोलते हैं उनको, हाँ। हम हाँ, चर्चा करेंगे ना वही, जैसे जैसे आगे आएगा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो जो बाकी जो होते हैं है ना, उनको जो है डेमिगॉड्स या देवता कहा जाता है, भगवान नहीं कहा जाता। अगर आप देखेंगे भगवत गीता में भी, भगवत गीता में क्या लिखा है, कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच। लेकिन अगर अगर आप शास्त्र में पढ़ेंगे, जब देवता लोग प्रार्थना करते हैं तो क्या लिखते हैं, देवा ऊचु, मतलब देवता लोगों ने कहा, या ब्रह्मा ऊचु। लेकिन भगवान उवाच ऐसा नहीं लिखते। तो ये जो है ये आपको भगवत गीता और भागवतम में
कई जगह लिखा है श्री भगवान हुआ। अगर आप ये इवन शिव पुराण भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी महादेव शिव उवाच ऐसा करके लिखते हैं, लेकिन भगवान उवाच करके शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तो इस तरीके से अंतर है ना। हम और उसके बारे में काफी डिटेल में देखेंगे क्योंकि वो कंफ्यूजन काफी कॉमन है, लेकिन बाकी देवताओं से एटलीस्ट हम कंपैरिजन नहीं कर सकते भगवान का। तो कहीं पर भी जैसे मैं बताया है ना कि भगवान को मतलब कृष्ण को भगवान के रूप में बताया गया है, लेकिन बाकी सबको देवताओं के रूप में बताया गया है। अभी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे जो इंद्र होते हैं वो वर्षा के इंचार्ज है, उसके साथ साथ चीफ ऑफ द डेमिगॉड्स है, मतलब यानी सबके चीफ है। जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं, आउट ऑफ ऑल द मिनिस्टर, सभी मंत्रियों में सबसे जो प्रमुख होते हैं उसको मुख्यमंत्री बोलते हैं। वैसे ये केंद्र के रूप में जो सभी मंत्रियों में प्रमुख होते हैं उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी देवताओं में जो सबसे मुख्य होते हैं वहां उनको वो इंद्र को वो पोस्ट दिया गया है। तो उसके अलावा वो वर्षा की भी इंचार्ज है। वैसे ही जो है मतलब यानी सन गॉड जो सूर्य के भगवान है, लाइट यानी प्रकाश के भगवान है, तो उनका भी नाम ये क्या बोलते हैं भगवत गीता में बताया गया विवस्वान। वैसे ही हम देख सकते हैं ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर कोई देखेगा गर्मी यानी फायर गॉड अग्नि, अग्नि भगवान उनके इंचार्ज है। वैसे पानी के वरुण, वरुण देव वो इंचार्ज है जो कि समुद्र में रहते हैं। फिर उसके अलावा जो वेजिटेशन होता है, जो सब्जियां वगैरह लोग उगाते हैं, तो उनके इंचार्ज सोमदेव या चंद्र, चंद्र के मेन इंचार्ज सोमदेव वो। वैसे ही हवा के वायुदेव वो इंचार्ज है। ऐसे अलग अलग जैसे क्या होता है यहाँ पर जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बताया गया है तो उसके कोई ना कोई इंचार्ज रहते हैं। जैसे हम यहाँ पर भी देखते हैं अगर आपको स्टेट मैनेज करना है या सिटी मैनेज करना है या इवन कंट्री भी मैनेज करना है तो अलग अलग इंचार्ज होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया दुर्गा देवी को बताया गया, नाम ही वैसा है दुर्गा मतलब यानी दुर्ग, दुर्ग मतलब जैसे किला होता है, से दुर्ग का जो रक्षा करती है उसको दुर्गा देवी कहते हैं। ठीक, ऐसे अलग अलग उदाहरण हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे देवी देवताएं हैं, तो सबके बारे में बताया है शास्त्रों में, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया। कौन कहाँ जाएगा तो उसके बारे में यमराज डिसाइड करते हैं। मृत्यु के पश्चात लोग यमलोक जाते हैं, तो वहां पर डिसीजन होता है कि कौन कहाँ जाएगा। और ये सृष्टि का क्रिएशन जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं। और सबके नियंत्रक कौन है? भगवान कृष्ण है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें बताई गई है शास्त्रों में। और इवन देवताओं का भी जो शरीर है वो भी भौतिक ही है, ऐसा नहीं कि वो भौतिक नहीं है। जैसे जो मनुष्य अच्छा कार्य करता है तो वो देवता बनते हैं। जैसे इंद्र बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ किया जिसने किया है वो इंद्र बनने के लिए योग्य होता है। वैसे जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम को बिल्कुल बराबर तरीके से पालन करता है और ब्राह्मण के रूप में रहता है, स्पेशली ब्राह्मण के रूप में, मतलब ब्राह्मण के गुणों का पालन करता है, तो वो ब्रह्मा बन सकता है, ब्रह्मा के पोस्ट पे जा सकता है। वैसे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस बताए गए शास्त्रों में कि किस चीज के लिए क्या करना चाहिए। तो जो देवताओं का काम है वो है इस जगत को मेंटेन करना, इस जगत का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, वो देवताओं का काम है। लेकिन भगवान जो है वो इस जगत में हमारे उद्धार के लिए आते हैं, मैनेजमेंट करने के लिए ज्यादा नहीं आते। हाँ, जब देवता लोग अप्रोच करते हैं, जैसे आप सबको मालूम होगा कि बताते कि जब जैसे कंस ने अत्याचार कर रहे थे तो देवता लोग गए, कहाँ गए? तो वो बताते हैं कि ये मिल्क ओशियन यानी जो ये है दूध का समुद्र है श्वेत द्वीप, तो वो भगवान का लोक है इस भौतिक जगत में। तो वो कहाँ पर है? तो ध्रुवतारा उधर है। तो उसका लोकेशन भी बताया गया कि कहाँ पर है वो। तो वहां जाकर के फिर वो प्रार्थना करते हैं भगवान को। जब वो प्रार्थना करते हैं कि आप आकर के कुछ तो कीजिए, कुछ मदद कीजिए, हमारी हमारा हालत खराब हो रहा है, असुर लोग हमको बहुत परेशान कर, तब फिर उनके अनुरोध के कारण भगवान आते इस जगत में, खुद से नहीं आते। जैसे जो देवताओं का पोस्ट है वो टेम्पोररी है, वो बदल सकता है। आज कोई एक इंद्र बना है, कल कोई और बन जाएगा, परसों कोई और बनेगा। वैसे सूर्य भगवान भी आज कोई है विवस्वान है, कल कोई और बनेगा, परसों कोई और बनेगा। समय के साथ बदल जाता है। जो भी उसके लिए क्वालिफाइड व्यक्ति है वो उस पोस्ट पे जाता है।
लेकिन कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान शाश्वत रूप से एक ही रहते हैं, वो कृष्ण है। वैसे यहाँ पर जैसे हम लोगों ने मनुष्य और भगवान में अंतर देखा, वैसे यहाँ पर हम देवता और भगवान में अंतर देखते हैं। जो देवता जहां पर रहते हैं वो नाश हो जाता है, प्रलय के समय नाश हो जाता है। तो अलग अलग तरीके का प्रलय बताया गया। एक है जिस प्रलय में सिर्फ नीचे के लोग नाश होते हैं, एक है जिसमें भूर लोग तक नाश होता है, और एक है जिसमें ऊपर के लोगों तक भी नाश होते हैं। यानी सिर्फ ये ब्रह्म लोक और जन लोक, ये दो लोग बच जाते हैं, बाकी सब नाश हो जाते हैं। तो जो 14 लोग बताए जाते हैं उसमें से तो देवताओं के लोग का भी नाश होता है, लेकिन भगवान का लोक शाश्वत है, कभी भी नाश नहीं होता। और वैसे ही जो है आप देखेंगे अगर पूजा पाठ में भी काफी अंतर है। तो अलग अलग देवताओं को अलग अलग चीजों के लिए पूजा किया जाता है, और बहुत ही नियम रहते हैं, बहुत सारे नियम रहते हैं। आप कुछ भी इधर उधर करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान का वर्शिप बहुत ही सिंपल है और कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई नियम नहीं, कुछ नहीं रहता है। सिर्फ श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और शास्त्र में जैसा बताया रहे वैसा करने का उतना ही है। उसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं रहता। और जनरली लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं? कुछ भौतिक इच्छा के कारण। धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, पानी चाहिए, या ऐसा ये मतलब विद्या चाहिए, जॉब चाहिए, ऐसा अलग अलग चीजों के लिए लोग जाते हैं। लेकिन भगवान के पास क्यों जाते हैं? प्रेम के कारण। जब हमको किसी से प्रेम करना है, जो बदलना नहीं चाहिए समय के साथ, हम शाश्वत रूप से हम किसी को प्रेम करना चाहते हैं, और हमको अगर शाश्वत जीवन चाहिए, तो फिर उसके लिए भगवान से प्रेम करना बेस्ट है। भगवान से प्रेम करना चाहिए, और वही उद्देश्य है भगवान का। और जो देवता लोग जो है जो भी चीज देते हैं, अगर हमको दे भी सकते तो वो क्या होता है? भौतिक होता है और शाश्वत नहीं है, वो नाश हो जाता है समय के साथ। और जो उनके वर्षिपर चाहते हैं वही देते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जो भगवान देते हैं वो शाश्वत होता है, वो हमारे लिए काफी कल्याणकारी होता है। जो हमको चाहिए, जरूरत है जिसका, वो देते हैं। हम इच्छा कर रहे हैं वैसे नहीं, जो हमारे लिए अच्छा है वो देते हो। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे अंतर बताए गए हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो वैसे बहुत सारे अंतर हैं, तो हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके लिए हमको क्या बताया जाता है कि बहुत सारे देवताओं का वर्शिप करने की जगह क्या है, बेस्ट है कि हम भगवान का वर्शिप करते हैं। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं शास्त्र में कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे पत्ते रहते हैं, डालियां रहती हैं, तना रहता है। तो हम सब पे पानी डालेंगे, उससे अच्छा क्या है? सबको नरिश करना तो क्या करना चाहिए? रूट में, जड़ में पानी डालना चाहिए। तो हर एक को पानी अपने आप मिल जाता है। वैसे हम जब भगवान का सेवा करते हैं तो सभी देवी देवताओं का सेवा अपने आप हो जाता है। इसके लिए फिर बाकी चीजों का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम देवी देवताओं का आदर नहीं करते, उनका आदर करते हैं, वैसा नहीं कि आदर नहीं करते, और उनसे प्रार्थना भी करते हैं। क्या प्रार्थना करते कि हम भगवान की अच्छे तरीके से सेवा कर सकें, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आए। तो ये जो है ये देवी देवता और भगवान में अंतर है अभी। लेकिन इसमें एक स्पेशल पोजीशन आता है, वो है शिव जी का। तो यहाँ पर मैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो शास्त्र में एक कहानी आता है भृगु मुनि का। तो भृगु मुनि जो है ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो बहुत सारे ऋषियों का एक असेंबली था, उनके बीच में चर्चा हो रहा था कि हमको पता लगाना चाहिए कि कौन परम भगवान है। कंफ्यूजन क्या था? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों के बीच में कंफ्यूजन था कि कौन परम भगवान है। तो फिर सबने डिसाइड किया कि भृगु मुनि को इंचार्ज बनेंगे, हम में सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है। तो भृगु मुनि को बोला गया आप इंचार्ज बनिए और आप टेस्ट करके बताइए हमको, है ना, कुछ तो करके बताइए कि प्रूव होना चाहिए कि ये परम भगवान है। उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप लोगों का इच्छा है तो फिर मैं प्रयास करूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी बुद्धि से जहां तक हो सके वैसा प्रयास करूंगा। तो फिर वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि तीनों के पास जाके टेस्ट करेंगे कि कैसा है, किसका व्यवहार कैसा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सत्य लोग जाते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र ही है वो। तो सत्य लोग जा करके फिर क्या करते हैं, जनरली यहाँ पर अगर कोई पहले का एटिकेट था कि अगर हम अपने पिताजी या अपने से काफी बड़े व्यक्ति के पास, उनके गुरु भी थे वो, है ना, तो उनको प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये बहुत ही जनरल एटिकेट है, जैसे ही मिलते पहली बार तो, स्पेशली अगर कई दिन के बाद मिल रहे थे।
लेकिन भृगु मुनि जाते हैं और ऐसे ही जाके खड़े हो जाते हैं ब्रह्मा जी के सामने। तो ये क्या है, ये इसको मानसिक अपराध कहते हैं। मानसिक मतलब यानी आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन जो चीज करना चाहिए तो वो नहीं किया, मतलब जो आदर देना चाहिए था व्यक्ति को वो नहीं दिया, इसको मानसिक अपराध कहते हैं। तो जब किया तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ बोलते नहीं। लेकिन भृगु मुनि को उनके चेहरे को देख के समझ में आ जाता है कि ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो इसके लिए वो भी वहां पर ज्यादा कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो फिर झगड़ा हो सकता है। तो इसके लिए फिर वहां से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कैलाश जाते हैं शिव जी से मिलने के लिए। तो शिव जी जो है उनको देख करके उनके पास आते हैं, उनको गले लगाने के लिए, क्योंकि वो शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र है इस जगत में जो आते हैं रुद्र के रूप में। तो वहां पर क्या करते हैं, भृगु मुनि उनको शब्द के द्वारा उनका निंदा करते हैं। तो यहाँ पर जो अपराध होता है, पहला मानसिक किया, अभी वाचा के द्वारा यानी बोलने के द्वारा किया। तो उनको कटु वचन बोलते हैं कि आप क्या राख लगा के रखते हैं अपने शरीर पे, आपके शरीर पे नाग है, मैं आप मुझे क्यों आलिंगन करना चाहते हैं, मैं अछूत हो जाऊंगा, मेरा मतलब यानी मैं क्या है बोलते हैं, मतलब दूषित हो जाऊंगा, है ना, मेरा शरीर दूषित हो जाएगा, मैं गंदगी को टच करूंगा, इस टाइप से बोलते हो। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उनको मतलब सटल जान से नहीं मारना चाहते, बट उनको दंडित करना चाहते थे वो। लेकिन उनको जो है पार्वती माता रोक लेती कि नहीं नहीं आप गुस्सा मत होइए, आपके भाई ही है वो। तो उनको समझ में कि इनको भी गुस्सा आ जाता काफी जल्दी। तो फिर वो वहां से भी निकल जाते हैं कैलाश से। फिर उसके बाद फिर वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं वैकुंठ में। अभी उन्होंने ऑलरेडी शब्द के रूप में और मानसिक अपराध ऑलरेडी किया था, मतलब इन्हें कष्ट पहुंचा था। अभी वो शरीर के द्वारा करते हैं। वो क्या करते हैं, विष्णु जी जो है शेषनाग के ऊपर सोए रहते हैं तो वो वहां जाकर के ही विष्णु जी के वक्ष स्थल पर, छाती पर अपने पैर से मारते हो जोर से, तो वो उड़ जाते हैं, विष्णु जी उड़ जाते हैं। लेकिन उनको गुस्सा नहीं आता, और वो क्या बोलते हैं कि अरे आपको कहीं कष्ट तो नहीं हुआ, मेरा वक्ष तो क्या है, वज्र से भी ज्यादा कठोर है, कोई कुछ भी करेगा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपका पैर कमजोर है, आपको चोट लग गया होगा। तो और वो बोलते, उनसे क्षमा भी मांगते हैं, अरे मैं सो रहा था आप जब आए थे, मैं योग निद्रा में था। ये जनरली विष्णु जी योग निद्रा में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि घूमते फिरते रहते हैं। वो आराम से लेटे रहते हैं और सब मैनेजमेंट अपने आप होता है, सिर्फ उनकी इच्छा से। तो यहाँ पर वो देख करके भृगु मुनि को समझ में आता है कि इनको गुस्सा नहीं आता, ये क्रोध के नियंत्रण में नहीं है, यानी ये भगवान हो सकते हैं। तो वैसा वो बताते हैं, मतलब वैसा उनका कंक्लूजन निकलता है वैसा, और ये सबको बताते हो। तो ये जो कंक्लूजन है फिर वो सभी ऋषि मुनि को बताते, तो बोलते हैं कि हाँ विष्णु ही परम भगवान है। अभी हम स्पेशली भगवान शिव जी के बारे में थोड़ा, जैसा प्रश्न पूछा, वो जानना चाहेंगे। तो भगवान शिव जी जो है ये खुद ही बताते हैं। ये जो आता है ये पद्म पुराण में आता है। तो ये श्लोका शिव जी जो है पार्वती को बताते हैं, जब पार्वती माता प्रश्न पूछती हैं कि सभी आराधनाओं में कौन सा आराधना सबसे श्रेष्ठ है, तो वो बोलते हैं आराधनाम अपि सर्वेशम विष्णुर आराधनाम परम। तो वो क्या बोलते हैं कि सभी आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ क्या है, विष्णु की आराधना है, भगवान विष्णु की आराधना है। लेकिन उसके बाद भी वो एक चीज बोलते हैं, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं वो, लेकिन उससे भी बड़ी आराधना क्या है, उनके भक्तों की सेवा करना और उनके आदेशों का पालन करना। तो सिर्फ आरती नहीं उतारना चाहिए भगवान का, बल्कि उनके आदेशों का पालन भी करना चाहिए अपने जीवन में। तो ये जो है भगवान शिव जी खुद ही बता रहे पार्वती देवी को पद्म पुराण में। फिर और एक उदाहरण आता है यहाँ पर कि जो हर एक व्यक्ति जो है वो कामदेव के द्वारा ग्रसित रहता है, काम के अधीन रहते हैं। मेजोरिटी लोग 99.9% इन दिस वर्ल्ड, 99.9%। लेकिन जब शिव जी के ऊपर वो प्रहार करना चाहते थे, जब सभी देवताओं ने बोला कि हमको एक ये ना नेता चाहिए, चीफ चाहिए, आर्मी का चीफ चाहिए, जो कि देवताओं के विरुद्ध युद्ध, ये देवताओं के तरफ से और असुरों के विरुद्ध युद्ध कर सकता है, दानवों के विरुद्ध। तो बोले शिव जी के पुत्र के रूप में ही हमको वो प्राप्त हो सकता है।
तो कामदेव को बोलते हैं कि आप उनको विचलित कीजिए, क्योंकि वो तो क्या है, तपस्या में लीन थे, तो उनको डिस्टर्ब कौन करेगा। तो सब लोगों ने उनको चुना, कामदेव को चुना। तो ये स्टोरी बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि जब कामदेव उनको विचलित करने गए, तो फिर क्या हुआ, शिव जी ने उनको भस्म कर दिया, जला के राख कर दिया, तीसरी आंख खोल करके। तो ये शिव जी का प्रभाव था कि ये मुझे परेशान कर रहा है, मेरी मेडिटेशन को भंग कर रहा है, मेरे समाधि को भंग कर रहा है, तो उनको तुरंत पनिश कर देते हैं। और इसी के विपरीत एक उदाहरण आता है, लेकिन फिर बाद में जब कामदेव की पत्नियां जो थी, जब शिव जी से प्रार्थना करती है, तो शिव जी बोलते हैं कि ठीक है, इनको शरीर प्राप्त होगा, लेकिन मेरे आराध्य भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त होगा, तब तक इनको वेट करना पड़ेगा। तो फिर वो कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में आते हैं कामदेव। तो ये पूरा स्टोरी जो है आप कृष्णा पुस्तक में या भागवतों में भी देख सकते हो, और ये बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी सुन के भी रखा है। लेकिन जब कामदेव जो है, जब कृष्ण को विचलित करने आते हैं, तो ये भी उदाहरण आता है, भागवतम में बताया गया। तो फिर क्या होता है, वो खुद ही विचलित हो जाते हैं, वो तीर लेके जाते हैं, लेकिन उनका धनुष बाण खुद गिर जाता है और वो ही खुद बेहोश हो जाते हैं। क्यों बेहोश हो जाते हैं? भगवान का सुंदरता देख करके। इसके लिए भगवान को क्या बोलते हैं, मदन मोहन बोला जाता है। अगर आप जाएंगे तो वृंदावन में भी है, और करौली, राजस्थान के करौली में सबसे मेन जो राधा मदन मोहन मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है वो, आचार्यों के द्वारा स्थापित किया गया, लगभग 500 वर्ष पुराना है। तो उनका नाम ही पड़ गया वैसा, मदन मोहन, जो कि मदन को भी मोहित कर सकते हैं, वो है मदन मोहन। तो ये हम अंतर देख सकते हैं कि शिव जी को क्या है, क्रोध आ गया था, लेकिन भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये भी एक उदाहरण है जो कि यहाँ पर बताया गया। और एक चीज है जो कि ये, जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि एक उदाहरण आता है, वो आता है इनका, ये जो समुद्र मंथन लीला है, तो उसमें आखिरी में मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान जो है आते हैं। जब ये अमृत मिलता है सभी देवताओं को, तो अमृत लेकर के, अमृत का कलश लेकर के दानव लोग चूंकि शक्तिशाली होते हैं, उनसे छीन लेते हैं और लेके चले जाते हैं कि अभी हम ही लोग पिएंगे। लेकिन असुर लोग क्या होते हैं, असुर लोगों के बीच में कोऑपरेशन नहीं रहता, सब चाहते मैं ही पीऊं, है ना, सब अपने बारे में सोचते, दूसरे के बारे में कोई। तो फिर कोई भी नहीं पी पा रहा था, कौन पहले पिएगा, कौन पहले पिएगा। तो वहां पर भगवान जो है मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और उनका रूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं। और फिर असुर लोग क्या बोलते हैं, उनको क्या लगता है, उनकी तिरछी नजर देख करके लगता है कि ये मुझे ही पसंद करती है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये अमृत का कलश आप ही ले लीजिए और आप ही बांटिए, आपको जिसको अच्छा लगता है उसको बांटिए, आपको जिसको पसंद है उसको पहले दीजिए, बाकी लोगों को बाद में दीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। थोड़ा ये कहानी है ना मोहिनी जी का, मतलब ये समुद्र मंथन का, वो पहले से बताइएगा, मेरा भाई भी सुनने के लिए आया है। समुद्र मंथन का जो लीला है, इसका कारण भी बताते हैं कि ठीक सभी है प्रभु जी। देवी और सभी देवता और दानव लोग जो है, वो लोग, मतलब यानी काफी सभी देवता लोग खासकर परेशान थे। उनका जब प्रॉपर्टी छीन लिया जाता है बलि महाराज के द्वारा, बलि महाराज जब तपस्या करके आते हैं, तो और उनको मालूम नहीं अभी कैसे हराने का, तो फिर वो भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे फ्रेंडशिप करना पड़ेगा, और फ्रेंडशिप करके, मतलब यानी उनसे मित्रता करके समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। और जब समुद्र का मंथन करेंगे तो वहां से अमृत आएगा, और अमृत का पान करके फिर आप शक्तिशाली हो जाएंगे, और फिर आप सभी दानवों को हरा सकते हैं। तो इस तरीके से उनको विष्णु जी बताते, ब्रह्मा जी के साथ जाते सब लोग, सभी देवता, तो उनको विष्णु जी बताते कि आप जाकर के ऐसा कीजिए। तो उनको लगता है लेकिन वो तो शक्तिशाली है, लेकिन वो बोलते हैं ठीक है, भगवान बोल रहे तो करेंगे। अभी देवता का मतलब क्या होता है, इसके लिए उनको देवता कहा जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत डाउट रह सकता है, लेकिन फिर भी जो भगवान बोलते हैं उसको पालन करते हैं, रिबेल नहीं करते कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं करूंगा ही नहीं, ऐसा। तो जानते जाते हैं और वो बोलते हैं कि देखिए अमृत मिलेगा, फिर हम सब लोग शक्तिशाली हो जाएंगे, हम सबको फायदा है, हम लोग मिल बांट के लेंगे, और जो भी कुछ आएगा थोड़ा आपको मिलेगा, थोड़ा हमको मिलेगा। वो कौन डिवीजन करेगा, वो विष्णु डिवाइड करेंगे हम कि क्या चीज किसको मिलेगा।
तो वो लोग भी रेडी हो जाते हैं, ठीक है। और उनके भी मन में था जब अमृत आएगा ना तो हम छीन के ले लेंगे, और इनको भी डर था कि जब अमृत आएगा शायद देवता लोग दानव लोग छीन के ले लेंगे। तो एक एक करके अलग अलग चीजें आती है उसमें से, तो उसके बारे में मैं ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा। जैसे जो हाथी आता है ऐरावत, तो वो इंद्र को मिलता है। फिर जो घोड़ा आता है उच्च श्रवण ना, वो बलि महाराज को दिया जाता है। ऐसा अलग अलग चीजें आती हैं। उसमें से फिर लक्ष्मी जी भी निकलती हैं समुद्र मंथन से, इसके लिए उनको समुद्र की पुत्री कहा जाता है। तो वो जो है वो खुद ही वरमाला लेके ही निकलती है। तो सबकी तरफ देखती है, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ दोष दिखता है। तो उनको क्या दिखते हैं, भगवान विष्णु ही सबसे अच्छा, तो उनको ही जाके वरमाला पहना देता है, और वहां पर फिर उनका विवाह होता है। फिर उसके बाद विष निकलता है। तो विष जब निकलता है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, अभी विष का पान कौन करेगा, विष का पान कौन करेगा। तो फिर विष्णु बोलते हैं कि आप ये जो है शिव जी को बोलिए, शिव जी इसका धारण कर सकते हैं। शिव जी किसी के लिए भी मतलब यानी बहुत ही कृपालु है, तो लोगों को मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर भगवान के आदेश पे सब लोग जाते हैं उनके पास और वो बताते हैं कि विष्णु जी ने कहा है कि आप शिव ये हलाहल का पान कीजिए। तो फिर वो उसको कंसंट्रेट करके वो है ना पान करते हैं और अपने कंठ में ही धारण करते हैं, नीचे नहीं जाने देते, बाहर भी नहीं निकालते और नीचे भी नहीं जाते। इसके लिए उनका कंठ जो है वो नीला है, इसके लिए शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। तो ये भी जो है समुद्र मंथन का ही पास टाइम है। और फिर उसके बाद जब और मंथन होता है तब फिर अमृत निकलता है। अमृत कौन लेके आते हैं, तो धन्वंतरी लेके आते हैं, जो आयुर्वेद के मतलब यानी प्रदाता भगवान माने जाते हैं। और उनसे जो है अमृत लेके आते ही दानव लोग छीन के लेके चले जाते, भाग जाते हैं। और फिर उनसे वापस लेने के लिए भगवान मोहिनी मूर्ति का रूप लेते हैं। एक्चुअली इसका बहुत डिटेल में कथा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो मोहिनी मूर्ति का जब रूप लेते हैं तो उनसे आकर्षित होकर के सभी दानव लोग बोलते हैं आप ही ले लीजिए अमृत और जिसको बांटना बांटे। तो फिर मोहिनी मूर्ति क्या बोलती है, देखिए आप लोग तो बहुत पहलवान है, बहुत मजबूत है, देवता लोग क्या है बहुत कमजोर है, तो पहले उनको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, थोड़ा उनके अंदर भी शक्ति आ जाएगा, फिर बाकी तो आपका ही है, बाकी तो आप पीते रहिएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैं आपको पिलाऊंगी बाद में। तो फिर वो वहां पर सबको पिलाने चालू करते हैं। और क्या होता है उसी में आता है ये कि राहु जो दानव थे वो उनको डाउट होता है कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो आखिरी में चले जाते हैं। तो राहु के गले तक चले जाता है, लेकिन ये पीछे विष्णु खड़े रहते हैं, तो वो देखते हैं कि ये जो है गलत व्यक्ति को अमृत पी रहा है, तो वो उनके गले के बाद काट देते हैं। लेकिन चूंकि गले तक अमृत चले जाता है तो उतना ही रहते राहु, इसके लिए उनका शरीर यहाँ तक ही, गले तक ही। तो वो इसके लिए वो भी उनको भी अमृत का बेनिफिट मिलता है, लेकिन बाकी दानव को वो मोहित होने के कारण उनको उसको समझ में नहीं आता, फिर मोहिनी मूर्ति वहां से गायब हो जाती है और फिर सभी देवता लोग जो है दानव का नाश कर देते हैं। तो इसमें एक और स्टोरी आता है बाद में कि शिव जी बोलते हैं कि मुझे भी वो मोहिनी मूर्ति रूप देखना है। वो जा करके भगवान विष्णु या कृष्ण को बोलते हैं कि मुझे भी आपका वो रूप देखना है ना, जो सभी देवताओं ने बोला कि कितना सुंदर रूप था वो, मैंने देखा ही नहीं, मैं तो ये विष पी करके आपने भेज दिया मुझे वापस। तब जब वो मोहिनी मूर्ति का रूप दिखाते, हालांकि शुरू में विष्णु जी मना करते आपको क्या देखने का जरूरत है, उस समय लीला में चाहिए था तो किया, लेकिन जब वो इंसिस्ट करते कि नहीं मुझे देखना है, तो फिर वो मोहिनी मूर्ति के रूप को देखने की इच्छा से जब वो मोहिनी मूर्ति के रूप में आते हैं भगवान, तो शिव जी भी आकर्षित हो जाते हैं और उनके पीछे भागते हैं। और फिर मतलब मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान विष्णु क्या करते हैं, सभी शिव जी के वर्षी पर के बीच में से भागते हैं और उनके वर्षी पर देख के अचंभित रह जाते हैं कि शिव जी जो है एक स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअली शिव जी को धीर पुरुष कहा जाता है। धीर मतलब क्यों कहा जाता है उनको, क्योंकि वो विचलित नहीं होते, बहुत ही मुश्किल है उनको विचलित करना। समाधि में जब लीन हो जाते हैं तो कोई भी विचलित नहीं कर सकता, बस किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होते। लेकिन यहाँ पर उनके वर्षी पर देख के अचंभित हो रहे थे कि अरे शिव जी जो है हमारे परम देव, वो किसी स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जब ये चीज इंड हो जाता है ना, मोहिनी मूर्ति गायब हो जाते हैं फिर लास्ट में, और फिर विष्णु जी आ जाते हैं। मैंने आपको दिखाया करके वैसा बोलते हुए, अभी हो गया करके।
तो लेकिन वहां पर क्या है, शिव जी क्रोधित नहीं होते कि अरे मेरा बेइज्जती कराया आपने, मेरे ही फॉलोअर के बीच में दौरा दिया मुझे, वैसा नहीं बोलते। बल्कि वो बोलते आप मतलब यानी आप कितने मतलब दयालु है कि मेरी मतलब झूठी जो शान शौकत रहती है, मान है, उसका नाश कर दिया आपने। कि मैं सोचता था कि मैं किसी से आकर्षित नहीं होता, विचलित नहीं होता किसी भी चीज से, मेरे फॉलोअर भी ऐसा सोचते थे, लेकिन वो चकनाचूर हो गया, वो घमंड चला गया। तो इसके लिए आप परम भगवान हैं कि आपके सभी आपके सभी सेवकों का वो स्पेशल ध्यान रखते कि किसी को भी घमंड नहीं हो, किसी को भी अननेसरी मान नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से वहां पर भगवान कृष्ण उनका भी मान हरण करते, और भगवान शिव जी भी काफी प्रसन्न होते इस चीज से। ऐसा नहीं कि वो क्रोधित हो जाते या झगड़ा करते। तो ये भी एक लीला है जो आता है, जो कि हम देख सकते हैं। और इवन शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी की क्या स्थिति है। तो ये भागवतम का श्लोक है, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्छितो यथा, वैश्वनाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। ये बहुत फेमस श्लोक है। निम्न गानाम यथा गंगा, यानी जो निम्न गाना, यानी जो निम्न लोकों में जो नदियां बहती है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, गंगा नदी। इसके लिए वो सबसे ज्यादा पावन नदी मानी जाती है। और फिर सभी देवताओं में देवा नाम अच्युतो यथा, देवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, अच्युत यानी भगवान कृष्ण। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, और सभी वैष्णवों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, शंभु यानी शिव जी। और सभी पुराना नाम इदम तथा, और सभी पुराणों में कौन सा श्रेष्ठ है, ये पुराण यानी भागवत पुराण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये भागवत पुराण में ही लिखा गया है श्लोक। और शिव जी जो है 12 महाजनों में से भी एक आते हैं। शिव जी से भी एक रुद्र संप्रदाय चालू होता है, और जो 12 महाजन है, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मुनि, तो स्वयंभू मनु नारद मुनि शंभु यानी शिव जी, ऐसा 12 जो महाजन है उसमें से एक महाजन शिव जी खुद भी है। तो भगवान के महान भक्त हैं, वो भगवान नहीं है, वो एक देवता है जो कि विनाश के इंचार्ज है। जब नाश करना होता है सृष्टि का तो शिव जी सामने आते हैं और नृत्य करते हैं। इसके लिए वो नटराज के रूप में फेमस है, नृत्य करने के लिए, और उसके द्वारा वो नाश करते हैं पूरे सभी लोगों का, सभी 14 लोगों का नाश कर देते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बताई गई कि जो पॉइजन जो मैं आपको बताया अभी, वो क्यों पीते हैं, तो भगवान हरि या विष्णु की प्रसन्नता के लिए। और यही चीज जो है वो बताते भी हैं, ये भागवतम में भी आया है कि भवानी को बताते कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरे से हरि प्रसन्न हो जाए, इसके लिए मैं ये विष का पान कर रहा हूँ, सभी जीवों को संतुष्ट रखने के लिए और भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए, इसके लिए मैं इसका पान कर रहा हूँ। और शिव जी बताते हैं, ये जो है मदर सती को पद्म पुराण में ये श्लोक आता है, बहुत फेमस श्लोक है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वर्णने। कि मैं किसके ऊपर, जब वो पार्वती देवी पूछती कि आप किनका चिंतन करते रहते हैं, तो वो बोलते हैं मैं सिर्फ राम, भगवान राम के बारे में या शंकरसन के बारे में सिर्फ सोचते रहता हूँ और उनका ही नाम लेता हूँ सिर्फ। और राम 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 ये 3 बार नाम लेने से क्या होता है, रमे रामे मनोरम, हे मनोरमा, है ना, ये पार्वती देवी का नाम है मनोरमा, कि मेरा मन जो है राम के नाम में रम गया है। और क्यों रम गया है, क्योंकि उनका जो सहस्र, जो विष्णु सहस्र नाम है, आप लोगों ने सुना होगा विष्णु सहस्र नाम साउथ इंडिया के सभी मंदिरों में गाया जाता है, तिरुपति हो या श्रीरंगम हो या कोई भी मंदिर। तो वो हजारों नाम के बराबर, वो 3 बार राम नाम लेना 1000 नाम, 1000 विष्णु नाम के बराबर। और ये भी एक श्लोक आता है, मुझे अभी वो श्लोक याद नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण का एक बार नाम लेना वो विष्णु के सहस्र नाम के बराबर है। यानी 3 राम नाम और एक बार कृष्ण का नाम लेना वो बराबर, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। और शिव जी की स्थिति एक और बताई जाती है कि वो सभी धामों का रक्षण करते हैं। सभी धामों में अगर आप देखेंगे, पुरी के पहले जो है भुवनेश्वर में शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, पुरी जो कि एक धाम है। वैसे ही मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म स्थली है,
उसके जस्ट पहले भूतेश्वर महादेव करके फेमस है। वैसे ही द्वारका में भी है। आप किधर भी जाएंगे, जो भी धाम है, तो वहां पर शिव जी का भी धाम रहता है। अगर आप जाएंगे इवन काशी का जो नगरी है ना, मैं वहां से आता हूँ, तो वहां पर जो फेमस मंदिर है ना, काशी विश्वनाथ मंदिर, एक्चुअली उसके बाजू में ही बहुत बड़ा विष्णु जी का मंदिर था। उसको भी तोड़ करके बाद में वहां पर भी मस्जिद बन गया। तो वहां पर बिंदु माधव करके बहुत फेमस मंदिर था। तो वो मंदिर के बाजू में जो था काशी विश्वनाथ का मंदिर था, और बिंदु माधव मंदिर बहुत बड़ा था, मतलब इवन काशी विश्वनाथ मंदिर से भी बड़ा था। अगर आप वहां जाएंगे तो अभी भी देख सकते कि वो वाला मस्जिद जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के जो को तोड़ के जो मस्जिद बना है, उससे भी काफी बड़ा है। वो मस्जिद जो बना है वो पंचगंगा घाट के पास आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो शिव जी की वो स्थिति है कि धाम के चारों तरफ जो है भगवान का रक्षण करते हैं, और इवन वो सबके प्रति, सभी जीवों के प्रति काफी दयालु, इतने दयालु है कि इवन घोस्ट, भूत प्रेत जो होते हैं उनके ऊपर भी दया करते हैं, उनके साथ रहते हैं। इसके लिए वो भस्म लगाते हैं। भस्म क्यों लगाते हैं? ताकि भूत प्रेतों को लगेगा कि ये भी हमारे जैसे ही है। भूत प्रेत क्या है, वो शमशान में रहते, तो वो भी भस्म लगाते हैं। तो भगवान शिव जी भी भस्म लगाते हैं ताकि उनके जैसे लगे, उनको भी लगेगा ये हमारे जैसे ही, फिर उनसे सुन सकते हैं। जैसे अगर कोई जो है मतलब हमारे जैसा ही व्यक्ति कोई आकर के बताता है तो हम सुनते हैं, हमको लगता है कि ये पालन कर रहे हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण भी क्यों मनुष्य के रूप में आकर के जन्म लेते हैं और हमारे बीच में लीला करते हैं, ताकि वो हमको आकर्षित कर सके और हम भी उनसे आकर्षित हो सके। सेम रूप रहता तो आकर्षित होना बहुत आसान है। जैसे मनुष्य मनुष्य से आकर्षित हो रहा है, जानवर से नहीं। वैसे ही भगवान जो है इवन जानवरों के बीच में भी अवतार लेते हैं। जैसे मीन यानी मछली के रूप में अवतार लेते हैं, कूर्म यानी कछुए के रूप में अवतार लेते हैं, वराह यानी वराह के रूप में यानी सूकर के रूप में अवतार लेते हैं। ऐसे बहुत सारी योनियों में अवतार लेते हैं भगवान, है ना, उस योनि के जीवों को आकर्षित करने के लिए। वैसे ही शिव जी भी जो है बहुत ही दयालु है। वो भी जो है ये भूत प्रेतों का उद्धार करने के लिए ऐसा करते हैं। और इसके अलावा और भी एक दो उदाहरण और मैं बताना चाहूंगा। जैसे अगर हम देखेंगे भगवान राम जी की लीला में, तो भगवान राम के लीला में शिव जी कौन से रूप में आते हैं? वो आते हैं हनुमान के रूप में। वो उसको भी रुद्र अवतार कहा जाता है, हनुमान जी। तो हम वहां से भी देख सकते हैं कि भगवान शिव जी अपने आप को किस रूप में स्थापित करते हैं? भगवान राम के सेवक के रूप में। भगवान राम के सबसे प्रमुख सेवक में हनुमान जी माने जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो कहां पर भी मंदिर होता है तो क्या होता है? सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण, और उसके बाद कौन रहते हैं? हनुमान, बाकी कोई नहीं है। जो हमारा बॉम्बे में भी मंदिर है वहां पर भी यही ड्यूटी। अगर आप ये काशी में भी जाएंगे, हालांकि बहुत फेमस है, हनुमान मंदिर करके फेमस है, लेकिन उनकी वो किनके सामने है? वो एक्चुअली सीताराम लक्ष्मण मंदिर सामने है ना, उसके सामने संकट मोचन हनुमान मंदिर वो है, जो कि फेमस, हालांकि संकट मोचन हनुमान मंदिर इतना ही है नाम, लेकिन एक्चुअली वो किनके सामने खड़े? वो सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, सीताराम लक्ष्मण के सामने खड़े हनुमान। बहुत पुराना मंदिर है वो। तो वो भी एक शिव जी की स्थिति है जिससे हम समझ सकते हैं। और एक उदाहरण है, जो गंगा नदी का अवतार होता है इस पृथ्वी लोक पे, तो कई सारे लोगों को मालूम होगा, सगर महाराज। सगर महाराज के 60,000 पुत्र रहते हैं। तो उनका जो है वो कपिल मुनि को वो अननेसरी परेशान करते घोड़े चोरी के नाम पे, तो उनको वो जला के भस्म कर देते। तो उनका उद्धार करने के लिए जो है अलग अलग राजा लोग तपस्या करते। तो भागीरथी, भागीरथ जो राजा रहते, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा देवी पृथ्वी पे आने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो बोलती हैं कि मेरे वेग को धारण कौन करेगा? तो उस समय फिर वो शिव जी को प्रसन्न करते, और शिव जी रेडी हो जाते, यस मैं धारण करूंगा, मैं अपनी जटाओं में अपने सिर पे धारण करूंगा गंगा देवी को, और फिर वहां से धीरे धीरे करके रिलीज करूंगा। तो अगर आप नासिक जाएंगे तो वहां पर भी देख सकते हैं कि गोदावरी का उद्गम जो जगह है वहां पर शिव जी का जटा का शिला है, शिला के ऊपर मार्ग है। कभी जाएंगे तो जा भी सकते हैं वहां पर। त्र्यंबकेश्वर के पास नहीं है, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। आप में से शायद कुछ लोग गए भी होंगे। वैसे ही ये बताते हैं कि गंगोत्री से भी गंगा वैसे निकलती है शिव जी के जटाओं से। तो शिव जी की जटाओं में मतलब यानी अपने सिर पे धारण करते गंगा को। तो गंगा आती कहां से है? गंगा आती है जब वामन देव के रूप में भगवान
3 पग से पूरे लोकों को, है ना, पूरे ब्रह्मांड को नापते हैं, तो उनके एक पग जो है पूरे ब्रह्मांड के इंड पे जाता है और वहां पर ब्रह्मांड के लेयर को होल करता है। और फिर विरजा नदी का जो पानी है, जो ब्रह्मांडों के बीच में है, ब्रह्मांड और मतलब भौतिक लोक और आध्यात्मिक लोक, ब्रह्म ज्योति के बीच में जो पानी है जो बहता है, अच्छा, सब तरफ, उसको विरजा नदी कहते हैं। इसके अंदर ये ब्रह्मांड रहता है। तो वो जो है जब गिरता है भगवान के पैरों को ये धोते हुए, तो वो गंगा नदी का रूप लेती है। इसके लिए गंगा को पवित्र माना जाता है, क्योंकि वो भगवान के पाद से आई है, भगवान के चरणों से आई है, और उसको भगवान शिव जी जो है खुद ही अपने सिर पे धारण करते हैं। तो इसके द्वारा वो खुद ही दिखा रहे हैं कि मैं भगवान विष्णु या कृष्ण का सेवक हूं। ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान शिव जी की भी स्थिति जो है वो खुद ही मानते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ। हालांकि शिव पुराण में कई सारे लोग जो है ऐसा बताते कि शिव जी ही महान भगवान है, लेकिन वहां पर कभी रेफरेंस नहीं देते वो कि हाँ, मतलब यानी विष्णु उनके सेवक है। तो ये चीजों से हम देख सकते हैं कि शिव जी की क्या स्थिति है और भगवान कृष्ण की क्या स्थिति है। इसके आगे भी और भी चर्चा है, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, लेकिन इसके आगे के बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा आपने कहा कि जैसे भगवान के नाम हर जगह अलग अलग है ना, जिसमें अल्लाह है, यीशु है ना, इनको भी भगवान का ही रूप माना जाता है। बट इनका वर्शिप जो होता है उनके यानी क्रिश्चियनिज्म में या फिर मुस्लिम में, वो तो अपने से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो क्या वो भी वैकुंठ जा पाते हैं, या फिर भगवान के भगवत धाम जाने के लिए उनके पास यानी उनका जो कोई भी तरीका है वो तो बहुत अलग है। तो क्या वो तरीके से भी वो जा सकते हैं भगवत धाम? हाँ, एक्चुअली प्रभुपाद क्या लिखते हैं, अगर आप ये ओरिजिनल को फॉलो करते हैं, मतलब यानी जो शुरू में सिखाया गया है ना, उसको फॉलो करते हैं, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, जा सकते हैं। क्योंकि उनके ही पैगंबर है ना, जैसे मोहम्मद को उनका पैगंबर कहा गया है, जीसस क्राइस्ट ने खुद को भी बोला आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। वो खुद नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि वो खुद ही बोलते हैं कि मैं भगवान का मैसेंजर हूँ। तो अगर वो उस रूप से देखते हैं ना, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो उसको अच्छे से फॉलो करते तो जा सकते हैं। जैसे ये प्रभुपाद क्या बताते थे क्रिश्चियन को कि उनका नियम है ना, कि मतलब यानी जीसस क्राइस्ट ने कहा था दाउ शेल नॉट किल, है ना। ये प्रभुपाद कई बार कोट करते हैं, दाउ शेल नॉट किल, मतलब यानी फिर बाकी क्रिश्चियन लोग क्या सपोर्ट करते हैं इसको, बोल के नहीं, दाउ शेल नॉट किल ओनली ह्यूमंस, ऐसा बोला गया। बट वहां पर नहीं लिखा है ह्यूमंस, दाउ शेल नॉट किल लिखा है, मतलब यानी इवन जानवरों को भी नहीं मारना है। तो अगर आप पालन ही नहीं करेंगे उस चीज का, तो फिर कैसे भगवत धाम जा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। आप अपने हिसाब से चेंजेस कर देंगे कि नहीं मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से ये सही है, तो फिर वो प्रॉपर फॉलो ही नहीं है ना। तो जब भी आप जो प्रॉपर संदेश है जो बताया गया, एक्चुअली क्या होता है उसमें समय के साथ बहुत एडिटिंग होता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सिर्फ, कि चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश था चैतन्य चरितामृत, जो कि सिर्फ 400 साल पहले लिखा गया था, अभी से 400 साल पहले लिखा गया था वो, और लगभग अभी से 100 साल पहले, 100 या लगभग 125 साल पहले भक्ति विनोद ठाकुर थे, उनको ओरिजिनल चैतन्य चरितामृत नहीं मिला। हालांकि वो खुद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उस समय का। इंडियन लोगों के लिए सबसे पावरफुल पोस्ट वही था कि ब्रिटिशर्स एम्पायर में आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पोस्ट के ऊपर नहीं जा सकते थे। तो वो खुद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, उनके पास काफी पावर था, जहां से चाहिए वहां से बुक मंगा सकते थे। लेकिन इतना मतलब यानी क्या होता है, 200-300 साल में भी इतना नाश हो जाता है नॉलेज का कि आपको ओरिजिनल मिलना मुश्किल हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि मैं ये रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ, बट क्या ओरिजिनली कर रहे हैं? तो वो जानना बहुत जरूरी है। अगर वो अच्छे से करेंगे फॉलो, तो फिर वो, और
क्या रिलीजन का क्या पर्पस होता है कि व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रेम करना सिखाए। अगर उसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है तो वो रिलीजन सक्सेसफुल है, कोई भी रिलीजन फॉलो कीजिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो प्रभुपाद वही बोलते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ आके सीखिए। हम लोग सिखा रहे हैं और आप देख सकते हो उदाहरण से कि कितने सारे लोग है ना इस्कॉन में भक्ति करके भगवान के प्रेमी भक्त बन रहे हैं। जस्ट मतलब ऐसे ही फॉलोअर नहीं बना रहे, उनको प्रेम करना सिखा रहे कि भगवान से हम कैसे प्रेम कर सकते हैं। इसके लिए तो बहुत सारे लोग इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज सिखाया जा रहा है इसलिए। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं आप, अगर वो जिन्विन है ना, परंपरा में आ रहा है भगवान से, और उसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप भगवान के धाम जा सकते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल है। प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। जैसे साइंस में भी बताते हैं, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट चाहिए तो जो प्रोसेस बताया गया है, जो थ्योरी बताया गया, उसको जब तक पूरा फॉलो नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और बहुत सारे लोग नहीं करते इसलिए उनको रिजल्ट नहीं आता। एक प्रश्न है यहाँ पर चैट में प्रथमेश जी का कि कृष्ण, नारायण और विष्णु में क्या अंतर है। तो ये जो है ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। एक्चुअली ये थोड़ा और डीपर मैटर है। आज हम लोगों ने मनुष्य और भगवान के बीच में अंतर, और देवता और भगवान के बीच में अंतर, और तीसरा है शिव जी की विशेष स्थिति क्या है। लोग वो भगवान नहीं है लेकिन भगवान के महान भक्त हैं। ये तीन चीजें आज दिखा। लेकिन नारायण, विष्णु, कृष्ण, इसमें क्या अंतर है ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। 2 और क्लास होगा मोस्टली इसके ऊपर, तो इसमें ये सब चीजें कवर होगी। ठीक है, तो आप अगले सप्ताह जब सुनेंगे ना तो इसके बारे में काफी प्रॉपरली, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन 4-5 श्लोक देख करके और कुछ उदाहरण देख करके हम समझे। और किसी का कोई प्रश्न है? आप कुछ पूछ रहे थे और मंगेश? वही प्रभु जी, मुझे वो कंफर्म करना था, जैसे वो 4 नियमों का हम जो पालन करते हैं, बट बाकी किसी भी रिलीजन में ये 4 नियमों में से कोई ना कोई एक नियम तो तोड़ा ही जाता है, तो फिर भी एक्चुअली वो है, ये जा नियम सकता है, ये चारों नियम है एक्चुअली, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता। जैसे मैं बताया ना आपको, जैसे क्रिश्चियन में लिखा है दाउ शैल नॉट किल, क्लियरली लिखा है, 10 कमांडमेंट्स में से ही एक है, और 10 कमांडमेंट्स आर फोरमोस्ट, मतलब बेसिक मिनिमम है वो फॉलो करने के लिए। उसमें से एक कमांडमेंट है मीट ईटिंग मना है, लेकिन फॉलो नहीं करते, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हमको मालूम भी नहीं ना कि उसमें क्या क्या और बताया गया, लेकिन प्रभुपाद ने खुद बताया जो 10 कमांडमेंट, क्योंकि उनके बहुत सारे फॉलोअर थे क्रिश्चियन, 10 कमांडमेंट में मेजोरिटी चीजें आती है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने खुद लिखा है कि वन शुड ओनली, ये क्या बोलते हैं सब, इवन वाइफ के बारे में भी ना, कि आप एक को मतलब यानी अपनी वाइफ के साथ ही डील करना चाहिए, बाकी किसी को ऐसा डील नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं। पर स्त्री संघ के बारे में भी बताया है ना। फिर इवन अल्कोहल ये सब का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, ये भी बताया है। ऐसा नहीं कि नहीं बताया, तो चारों नियमों के बारे में बताया है। क्रिश्चियन रिलीजन में भी बताया है, मुस्लिम रिलीजन में भी बताया है। मुस्लिम रिलीजन में क्या बताया है, हलाल, अगर किसी को मांस खाना है तो हलाल करके ही खा सकता है, नहीं तो नहीं। एनकरेज नहीं किया है वहां पर भी, सिर्फ एक तरीका बताया गया, और अगर आप कोई भी वो तरीका फॉलो करेगा तो वो छोड़ देगा खुद से। हलाल करना मतलब बहुत मुश्किल काम है, कि मक्का मदीना के डायरेक्शन में दिखाना है और उसको खुद से काटना है, उसमें मंत्र बोलना रहता है, और उसका सिग्निफिकेंट पार्ट आपको बांटना पड़ता है दूसरे को, खुद नहीं रख सकते आप। जैसे इवन हिंदू रिलीजन में भी मैं जैसे बताया था ना कि सिर्फ अमावस्या के दिन, सप्ताह में एक ही दिन अलाउड है, सिर्फ अमावस्या के दिन, वो भी काली वर्शिप करके कर सकते हैं, उसमें भी मंत्र का जाप बहुत कुछ रहता है। तो कोई भी छोड़ देगा अगर इतना रूल बताएंगे तो, है ना। और कोई नहीं फॉलो करता। मुझे हरे कृष्ण आज प्रभु तक जी। मैंने नहीं देखा कि कोई ये पूरे नियमों का पालन करके नॉनवेज खाता है। बराबर। प्रभु जी, बट ये इनडायरेक्टली तो मतलब गलत ही होगा ना, अमावस्या के दिन करो या कोई भी दिन करो, मतलब हाँ हलाल गलत है। करो या कुछ। ये क्या होता है, हाँ अगर आप उनको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं ना, तो आप क्या बोल रहे हैं, नहीं नॉनवेज खाने ही अलाउड नहीं है, तो मैं नॉनवेज खाने वाला हूँ ना, तो मैं भगवान का भक्ति नहीं कर सकता, या वेदों को पालन नहीं कर सकता, यानी वेद मेरे लिए नहीं। तो वैसा नहीं है, वेद में हर एक कैटेगरी के लोगों को एडजस्ट किया गया, उनके हिसाब से अलग अलग वेद बताए गए। इसके लिए क्या बताया गया, 6 पुराण जो है वो तमोगुण में है, यानी जो लोग तमोगुनी चीजें करते हैं, जैसे नॉनवेज खाना तमोगुण में आता है,
अल्कोहल लेना भी तमोगुण में आता है। तो ये सब चीजें जो है तमोगुणी लोगों को भी एडजस्ट करके कैसे एलिवेट कर सकते हैं, उनको कैसे ऊपर उठा सकते हैं, तो शास्त्र उसके लिए तो बने हैं। भौतिक जगत में सब ऑलरेडी गिरे हुए लोग हैं, उनको कैसे मदद करके ऊपर उठाना है, तो इसके लिए उनके लिए भी कुछ तो आदेश देना पड़ेगा ताकि वो धीरे धीरे छोड़ दें। अगर आप बोलेंगे मेरे लिए है ही नहीं तो वो पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन अगर बताएंगे कि आपके लिए भी है लेकिन ये पढ़ के करो, तो फिर वो जब पढ़ेंगे तो अपने आप छोड़ देंगे करना। एक दो बार करेंगे उतना मेहनत, लेकिन उनको लगेगा इतना मेहनत कौन करेगा बाबा, उससे अच्छा नहीं करना, छोड़ देता हूँ खाने का। तो छोड़ देते, कई सारे लोग छोड़ देते, लेकिन कुछ लोग क्या होता है नहीं छोड़ते। लेकिन अगर आप वेद को पालन कर रहे हैं ना, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब इन द सेंस आप छोड़ देंगे, आज नहीं तो कल। बहुत जल्दी छोड़ देते हैं लोग, मेजोरिटी लोग को छूट जाता है अगर वेदों के अनुसार करते तो। इसके लिए बताएगा कि लोगों को मदद हो। हरे कृष्ण। कुछ बोलना चाहते हैं आप किशोर जी? हाँ ठीक है प्रभु जी। और एक क्वेश्चन था, मतलब शिव जी को भी कहा जाता है मतलब आदि और अनंत शिव है क्या? तो उनका जन्म वगैरह कुछ है क्या महादेव जी का? हम्म। हाँ ठीक है, उसके बारे में मैं शॉर्ट में बोलूंगा। एक्चुअली एक्चुअली शिव जी के भी दो रूप है, एक सदाशिव बोलते हैं और एक शिव। सदाशिव जो होते हैं वो आदि और अनंत है, मतलब यानी उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता है ना। तो उनका जो लोक है वो भौतिक और आध्यात्मिक लोक के ठीक बीच में, जो आदि कैलाश या कैलाश है वहां पर। और जब वो इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो शिव जी के रूप में आते हैं, वो ब्रह्मा के थ्रू यानी ब्रह्मा के पुत्र के रूप में आते हैं। जैसे ब्रह्मा के नासिका से वराह देव निकलते हैं, लेकिन वो क्या है, वो ब्रह्मा से इंफीरियर नहीं हो जाते। वैसे ब्रह्मा से के गुस्से से शिव जी प्रकट होते हैं, लेकिन वो ब्रह्मा जी से इंफीरियर नहीं हो जाते हैं। तो शिव जी की एक विशेष स्थिति है ना, जो कि जीव और विष्णु के बीच में है ना। यानी शिव जी जो है अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान का सेवा करना चाहिए, लेकिन शिव जी का स्थिति जो है वो हम सभी जीवों के ऊपर है ना? लेकिन फिर भी वो भगवान के दास के रूप में है। एक्चुअली हम सब भी आदि और अनंत ही है, हमारा भी मृत्यु नहीं होता। आत्मा के रूप में हमारा कभी मृत्यु नहीं होने वाला। तो आदि और अनंत सबका क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिव जी का ही है या विष्णु जी का ही है। हम सब लोग आदि और अनंत है, लेकिन भगवान की स्थिति स्पेशल है। और भगवान के बाद फिर सबसे पावरफुल अगर कोई होता है तो वो शिव जी है, उसके बाद फिर जीव आता है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए श्रीकांत। तो मानुष को तो बिंदु कहा जाता है, भगवान को सिंधु कहा जाता है, तो इसमें क्या है, हम तो आदि और अनंत है ना आत्मा, तो हाँ हम लेकिन तो हम बिंदु अनु है, और भगवान। नहीं साइज में अंतर है ना, क्वालिटी सेम है ना, लेकिन अंतर है ना। जैसे मान लीजिए समुद्र का बूंद और पूरा समुद्र, अंतर है ना। क्वालिटी सेम है, ये भी नमकीन है वो भी नमकीन है, लेकिन बूंद इतना सा होता है ना। बूंद आप आपके पानी हथेली पे रख सकते हैं, लेकिन समुद्र को रख सकते हैं क्या? आप समुद्र क्रॉस भी नहीं कर सकते है ना। लोग नदी क्रॉस कर सकते हैं, नदी के इस पार से उस पार जा सकते हैं, लेकिन समुद्र के इस पार से उस पार तैर के जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। उसके लिए फिर बहुत बड़ा बोट लगता है, छोटे बोट से भी नहीं जा सकते है ना? तो पूरा समुद्र क्रॉस करना और एक बूंद क्रॉस करना है ना। बूंद क्या है, आप छोटा बच्चा भी क्रॉस कर जाएगा है ना। एक बूंद अगर आप ये जब जमीन पे डालेंगे तो एक छोटा बच्चा भी कदम रखेगा तो बूंद क्रॉस कर सकता है, लेकिन समुद्र बड़े बड़े लोग भी नहीं क्रॉस कर सकते है ना। इवन हाथी हाथी के साइज के लोग भी नहीं कर सकते, हाथी खुद भी नहीं कर सकता। तो समुद्र और बूंद में बहुत बड़ा अंतर है, साइज के अनुसार से। क्वालिटी के अनुसार से सेम है, वैसे ही हम भी क्वालिटी में सेम है भगवान से, मेजोरिटी क्वालिटी सेम है, लेकिन साइज में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान की शक्ति असीमित है, हमारी शक्ति बहुत कम है ना, थोड़ा सा है। तो इस तरीके से काफी अंतर रहता है दोनों में। चैट में कुछ
प्रथमेश दीक्षा क्या होता है? ओके ओके ओके, ठीक है। दीक्षा जो है, जब हम गुरु से मतलब यानी आदेश स्वीकार करना चाहते हैं, और जब हम मतलब यानी कमिट कर लेते हैं कि हाँ, मुझे भौतिक जीवन का पालन नहीं करना बल्कि आध्यात्मिक जीवन का पालन करना है, और मुझे एक गुरु स्वीकार करना है, गुरु के आदेशों के अनुसार अपना जीवन जीना है, तो एक व्यक्ति जो है दीक्षा लेने के लिए तैयार करता है अपने आप को। तो बताया गया है कि वो कैसे किया जाता है। तो हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि अगर किसी को शिष्य बनना है चाहिए तो उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, फिर उसको प्रॉपर गुरु को सर्च करके फिर उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो जब वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक गुरु जो है अपने डिसाइपल को एक्सेप्ट करता है, शिष्य को एक्सेप्ट करता है, उसको दीक्षा कहा जाता है शास्त्र में। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो हम आपको डिटेल में, आप मंदिर आएंगे तो हम बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, उनका ही है, और एक चैट बॉक्स में आप देख लीजिएगा। ये तो दीक्षा से रिलेटेड है। ये हम, आप कोई भी मतलब नहीं इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मंदिर में पूछ सकते हैं, क्या नहीं तो फोन करके भी पूछ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हरे और एक कृष्ण। क्वेश्चन था प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा। बोलिए। हाँ मतलब एक मिनट। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। मतलब पखवाज की वजह तबले पर कर सकते हैं क्या संकीर्तन घर पे? हाँ कर सकते हैं, इतना कुछ कर प्रॉब्लम सकते हैं ना? नहीं। कुछ कोई भी प्रॉब्लम ये नहीं? क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको यूज करना कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये सब पखवाज, तबला, मृदंग, सब क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग